बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाह रहा हूँ। ये तो बड़ी आसानी से कहा जाता है कि जनाब किसी भी मुल्क के लिए तालीम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन तालीम के लिए इससे पहले कायद-ए-आज़म से लेकर जो है वो मुख्तलिफ हमारे जो जितने भी लीडर्स आए हैं उन्होंने तालीम पर क्या तवज्जो दी वो सब आपके सामने है। गुज़िश्ता 2006 में एक नेशनल पॉलिसी थी तालीम के ऊपर, अगर आप उसको स्टडी करें तो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा। ज़ाहिर है वो मुशर्रफ साहब का दौर था, यानी डिक्टेटर का दौर था। उसमें जो चीज़ें मतलब जो ये कहा जाता था जनाब इम्प्लीमेंट होती थी, लेकिन हमें उसमें भी बदकिस्मती नज़र ये आई कि वो सिर्फ जो पॉलिसी थी वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स या ये जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स वो होते हैं जो 500 या 1000 फ़ी वाले होते हैं उस पर इम्प्लीमेंट होती थी। जो बड़ा बड़ा माफिया है वो कभी भी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं होने दी। अब ये पहली बार हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है या ज़ाहिर है उनका एक विजन था। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा काम है, अगर जो जिस तरीके से ये किया गया है, जो एक विजन शो किया है इमरान खान ने, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो ये एक बहुत बड़ी सर्विस हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा, वो सीनियर एजुकेशनिस्ट जो इस पे काम कर रहे हैं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जनाब कायद-ए-आज़म के बाद अगर कोई हमें लीडर नज़र आया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, यानी मुल्क में तालीम की मैदान पे अगर बात की गई, जिसने इक्वालिटी की बात की, जिसने ये कहा कि मदरसा स्कूल सिस्टम जो है और जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर है और जो एलीट स्कूल सिस्टम है उसको एक निसाब कम अज़ कम एक होना चाहिए और एक नेशन जो है बनाने के हवाले से हो, तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम उन्होंने लिया। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ जो हुआ। कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, यानी वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में एजुकेशन पे बात हो रही थी। और एजुकेशन के हवाले से जो ब्यूरोक्रेट वहाँ पे मौजूद थे, 15 मिनट्स का सिर्फ टाइम था। 15 मिनट से आपको पता है कि पहले 11 मिनट से तकरीबन उनको दिए गए कि आप इस पे ब्रीफिंग दें, प्रेजेंटेशन उन्हें दी, और आखिरी जो 4 मिनट्स होते हैं सवाल जवाब के होते हैं। लेकिन उसके बाद जब 11 मिनट्स हुए तो उसके बाद मेकन साहब आजकल वो हायर एजुकेशन में मौजूद हैं, उन्होंने रोकने की बात की कि शायद टाइम पूरा होने लगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रोका और कहा कि ये तालीम की बात हो रही है। और ये कैबिनेट की पहली मीटिंग थी जब से तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहला जो है वो जो कैबिनेट है उसकी पहली मीटिंग है। टोटल कैबिनेट की मीटिंग थी 1.5 घंटे की, उसमें से 53 मिनट्स तक सिर्फ तालीम पर बात हुई। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मेकन साहब को रोका और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तालीम की बात हो रही है और इसको चलने दें। और 53 मिनट्स तक सिर्फ तालीम पर बात होती रही है। और जो टीम थी, इससे पहले जो कुछ हुआ था मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले इसी टीम ने उस वक़्त के जो स्टेट मिनिस्टर थे एजुकेशन के, बलीगर रहमान साहब, उनसे भी कहा कि जो है वन सिंगल जो करिकुलम की बात की, कि नेशनल करिकुलम की बात की, तो उस पर ज़ाहिर है बाहर जलसों में तो ये तो कहा जाता था, मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी भी बात करती थी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता था, ये वो लोग जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिनके 30 40 साल का तजर्बा है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उन्होंने काम किया है, उनका ये कहना है कि जनाब जब हम बलीगर रहमान साहब को हमने कहा कि ये चीज़ पेश की जाए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पास, तो 8 माह तक बलीगर रहमान के साथ उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात ही नहीं की। तो वन जो क्या कहते हैं उसको करिकुलम या वन नेशन की जो बात की गई कि सिंगल नेशनल करिकुलम की जो अभी बात हो रही है कि वन नेशन वन करिकुलम, ये जो कंसेप्ट जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिया, इसको यानी बाहर बैठे हुए शायद लोग समझते हैं कि शायद हुकूमतें आती हैं और किस हद तक वो ऐलानात करती हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं, आवाम से वोट लेते हैं और फिर वो इक़्तिदार में आते हैं और उसके बाद क्या होता है। मैं वो प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म जब नवाज शरीफ थे तो उनके साथ बलीगर रहमान की 8 माह तक मुलाकात ही नहीं होती करिकुलम के ऊपर, और जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आते हैं
तो पहली कैबिनेट की पहले मीटिंग में 15 मिनट का टाइम था और 53 मिनट तक इस पे बात होती रही। और फिर बात क्या हुई वो भी आपसे सामने रखते हैं। मुलाकात में ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग के बाद जो कहा कि उन्होंने कहा कि ये क्या है, यानी जो करिकुलम है, नेशनल करिकुलम है, उसका वो बुनियाद किस पे है। तो उस वक्त जो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ज़ाहिर गए थे ब्यूरोक्रेट, उन्होंने कहा दस्तूर पाकिस्तान पे। इस पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोका। उसने कहा नहीं, अभी इसको चेंज करें, फ़ौरन चेंज करें और इसको रखें कुरान और हदीस की रोशनी में। हमने अपनी जो नेशन है उसकी बुनियाद रखनी है। अब ये है एक वज़ीर आज़म का जो विजन। अब इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की जो चीज़ है वो नज़र आती है। अब अगर इसमें अगर हम देखें कि वज़ीर आज़म क्या कह रहा है और बाकी जो है वो चीज़ें क्या कर रहे हैं, और अब वज़ीर आज़म की टीम जो है वो जो नज़र आती है, डेफिनेटली वज़ीर आज़म 2 साल तक जो है वो इस पर काम किया। अभी तक वज़ीर आज़म वो ये उनका कहना है, जो टीम जो इस पर काम कर रही है वो यही कहती हुई नज़र आती है कि हर एक हफ्ते के बाद वज़ीर आज़म इस पर बार बार पूछते रहे हैं। अब तकरीबन 2 साल के अरसे में, तकरीबन 2 साल के अरसे में वो जो करिकुलम है, वन नेशन वन करिकुलम, ये तैयार हो चुका है। और ये तैयार होने के बाद अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। अब इसमें अगर आप सीधा देखेंगे, मैं लेटर ऑन एक अलग से वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि इसमें है क्या, सिलेबस क्या है और वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। जो पहली कैबिनेट की मीटिंग थी, और जैसे कि पहले हुआ करता था कि जनाब आते थे इज़्ज़त माब, वज़ीर आज़म की पूरी एक तकरीर होती थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ और वज़ीर आज़म आए, ख़ुद तलावत की वज़ीर आज़म इमरान खान ने। ये चीज़ें मौजूद हैं। और तलावत के बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले तालीम पे बात करेंगे। और पहली कैबिनेट की मीटिंग में 53 मिनट तक उन्होंने तालीम पे बात की। उन्होंने कहा जी कि मुझे एक सिलेबस चाहिए और जितने भी यहाँ पे स्कूल सिस्टम्स हैं, यानी मदरसा स्कूल सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल सिस्टम है, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, फिर एलीट स्कूल्स हैं, इन तमाम को एक जो है वो सिलेबस हमने पढ़ाना है और उसमें कुरान और हदीस की रोशनी में हमने सिलेबस बनाना है। और उस पर पौने 2 साल हो गए हैं। उसमें 76 माहिरीन जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको उसमें जमा किया गया। वो मैं आपको सीधा चीज़ें आपके चल के बताऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि विजन जो होता है किसी भी लीडर का, जो लीडर होता है वो कौम के बारे में सोचता है, वो मुल्क के बारे में सोचता है, वो अगले इलेक्शन के बारे में नहीं सोचता। और उस पर 2 साल लग गए। अब इम्प्लीमेंटेशन कब कैसे होगी, प्री 1 से लेकर 5th क्लास तक कब इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसी तरह 6th क्लास से लेके 8th तक कब होगी, और फिर 9th से 12th तक कब होगी, और फिर हायर एजुकेशन में क्या तब्दीलियां सामने आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये आपके सामने रखनी थी कि मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान, तालीम के मैदान पर अभी तक की जो उनकी सूरत हाल है, और अगर हम कंपेयर करें बाकी दीगर जो वज़ीर आज़म गुज़रे हैं उनसे, तो वो लोग जो इस शोबे में काम कर रहे हैं, जो 30 साल हो गए हैं वो इसी शोबे में, करिकुलम में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये उनका कहना ये है कि इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने तालीम को कभी भी जो है वो सीरियस नहीं लिया। और इस वज़ीर आज़म ने पहली कैबिनेट में 15 मिनट की मीटिंग को 53 मिनट तक ले गए और उन्होंने कहा कि मुझे वन नेशन वन करिकुलम चाहिए और उसको कुरान और हदीस की रोशनी में जनाब हमें चाहिए। अब आगे चलते हैं जनाब कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। जनाब इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया गया। इसमें तमाम जो एलीट स्कूल्स हैं वो भी इसमें शामिल है। इसमें मदरसा जो सिस्टम है वो भी शामिल है। इसमें चारों सूबों समेत AJK और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भी शामिल है। और ये पहली बार तारीख में हो रहा है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल या इस लेवल तक नहीं है, ये बल्कि क्रॉस द बोर्ड है। इसमें आपके सिटी, इसमें बीकन हाउस, इसमें पाक तुर्क, इसमें फ्रोबल, इसमें तमाम जो एलीट क्लास जिसको आप कहेंगे कि उसके जो स्कूल हैं वो भी, और फिर जो मदरसा स्कूल्स हैं और जो फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्राइवेट स्कूल हैं, इस तरह के जितने भी यानी हैं, यानी कहने का मतलब है कि इसको बहुत जल्द 2021 अप्रैल से आपको
प्री फर्स्ट से लेके 5th तक ये कोर्स जो है वो बाकायदा तौर पर स्कूल्स में नाफज हो जाएगा। नवंबर में आने वाले 1 माह के बाद आपको तमाम बुक्स, करिकुलम, अभी से ही आपको जो करिकुलम बनाया गया है वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये आपको अवेलेबल होगा वेबसाइट पर। प्रिंटिंग जो प्रेसेस हैं उनके पास ये मटेरियल जा चुका है, बुक्स की प्रिंटिंग जो है वो शुरू होने वाली है, और फिर साथ साथ टीचिंग के लिए जो मॉड्यूल बनाए गए हैं, टीचिंग जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, टीचिंग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे ताकि वो पढ़ाने में आसानी हो, वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब मैंने सिर्फ आपको ये शेयर करना था कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब कोई अच्छा काम होता है तो उसकी अच्छाई भी बयान करनी चाहिए। तनकीद तो हम करते हैं। एक तो मैं तमाम वज़ीर-ए-आज़म को अगर आप देखें तो उन्होंने तालीम में क्या कुछ किया, कायद-ए-आज़म से लेकर अभी तक जो सूरत तालीम के साथ रही वो रही, लेकिन अभी जो इमरान खान ने जो काम किया है, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है और इसके सही रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट होता है तो इससे बड़ी जो सर्विस है या इससे बड़ा ये विजन है शायद ही पाकिस्तान की जो यूथ है या जो तालीम है इसके मैदान में इससे पहले किसी ने नहीं किया। अब ओवरऑल जो अभी तक चीज़ें हैं वो मैं आपसे समझता हूँ। तो ये है सिंगल नेशनल करिकुलम, इसका नाम रखा गया है। मुख्तलिफ तरह के 3 जो मैंने आपको बताया कि एक मदारिस सिस्टम है, स्कूल्स हैं, फिर लो कास्ट हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं और साथ ही हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं, फिर एलीट स्कूल्स हैं। ये ओवरऑल जो इसकी रेशो है वो अगर आपको बताऊँ, सरकारी और प्राइवेट्स जो स्कूल्स हैं उसमें लो कास्ट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनकी रेशो बनती है 94%। सिर्फ 6% जो है वो आपकी रेस्ट ऑफ दी मदारिस की बनती है तकरीबन 4.3% सिर्फ, और एलीट स्कूल जो है 1.7%, यानी 2% भी आप कर लें, यानी 100 बच्चे में से 2 बच्चे जो है वो एलीट स्कूल में पढ़ते हैं, 100 में से 4.3 बच्चे यानी 4 बच्चे जो है वो मदरसा स्कूल में पढ़ते हैं, और रेस्ट ऑफ द 94 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं जनाब प्राइवेट स्कूल्स, जो लो कास्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं जनाब, ये क्या होगा। अभी जो सिलेबस हो चुका है, यानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सिलेबस है क्या, बेसिकली क्या क्या चेंजिंग की गई है, कैसे पढ़ाया जाएगा। अब स्टूडेंट सेंटर्ड सिलेबस कैसे है, पहले सिलेबस में क्या था, टीचर्स कैसे जनाब एक मदरसा में पढ़ाएंगे और सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, और एलीट स्कूल में कैसे एक तरह के टीचर्स पढ़ाएंगे, इस पे बहुत सी चीज़ें सवालात उठते थे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो अभी तक जो वज़ीर-ए-आज़म के पास जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे फ़ौरन जो है वो इस पे काम करके दिए, तकरीबन ये नहीं कहा कि पौने 2 साल लगा दिए गए हैं इस पे, और ये इम्प्लीमेंट जो है वो हो चुका है। इस वक्त 1 अप्रैल से बाकायदा तौर पर ये क्लासेस जो है नेक्स्ट जो शुरू होंगी वो इसी सिलेबस के मुताबिक होंगी। प्री फर्स्ट से लेकर 5th तक ये 2021 अप्रैल से, और फिर 6 से 8 तक 2022, और 9th से लेकर 12 तक ये होगा 2023, जब यानी हुकूमत के ख़ात्मे से 2 माह पहले तक ये तमाम सिलेबस जो है वो 12वीं क्लास तक यानी वो इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। अब इसमें क्या है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ स्टडीज़ थी कि माशरा जो है वो डिवाइडेड क्यों है। आपका एक CSS एग्ज़ाम है, PMS है, मुख्तलिफ एग्ज़ाम है, उसमें सिर्फ चंद यानी उस परसेंटेज ही आती थी स्टूडेंट्स की। मदरसा जो स्कूल सिस्टम है वो बिल्कुल किसी कौमे दहारे में किसी उसमें नहीं आता था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो शायद उसे उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर्स और इस तरह की चीज़ें। अब जाहिर है बहुत से ऐसे मदरसा सिस्टम भी हैं जो बहुत एडवांस हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जहाँ शायद बेसिक जो है वो फैसिलिटी भी नहीं है। अब देखना गया इसको स्टडी कैसे किया गया, यानी पहले रिसर्च की गई और रिसर्च में कंपैरिजन किया गया कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। उसमें एक एशिया का सबसे अच्छा जिनका स्कूलिंग सिस्टम है, जिनका तालीमी निज़ाम है, उसको देखा गया, और एशिया में सबसे जो स्ट्रॉन्ग, मजबूत और बेहतर तालीमी निज़ाम है वो सिंगापुर का है, उसको स्टडी किया गया। यूरोप में कैम्ब्रिज है AO लेवल, उसको स्टडी किया गया, और फिर एक मुस्लिम कंट्री मलेशिया का जो है वो तालीमी निज़ाम स्टडी किया गया। इन तीनों को स्टडी करने के बाद कंपैरिजन
के बाद जो हमने देखा कि जो सूरत हाल आई वो शेयर की गई, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स थे। इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल है, कैंट की जो गैरिजन स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, एलीट स्कूल्स हैं, फिर चारों सूबों इंक्लूडिंग AJK और गिलगित बल्तिस्तान भी इसमें है। और ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा काम जो है वो हुआ है, और अगर इसकी रूह के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट जो होने जा रहा है ये होगा, ये एक बहुत बड़ी इस नेशन के लिए सर्विस होगी। ये जो एजुकेशनिस्ट हैं या जो वो ये समझते हैं कि इसकी आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है। जब आप बात करते हैं वन नेशन वन करिकुलम, उसमें आपको ये बड़ा आसानी से होता है कि कोई बच्चा अगर बलूचिस्तान से सिंध मूव करता है या सिंध से वो KPK मूव करता है या फेडरल से किसी जगह मूव करता है तो उसको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। टीचर्स के लिए सर्टिफिकेट्स बाकायदा तौर पर होंगे कि वो टीचर्स ट्रेनिंग के बाद, वो सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद वो टीचिंग करेगा। वही टीचर अगर मदरसा स्कूल में टीचिंग करता है या वो एलीट स्कूल में टीचिंग करता है, जब वो सर्टिफिकेशन के बाद आएगा तो डेफिनेटली एक मेरिट बेस पे सामने चीज़ आएगी। तो ये एक चीज़ जो इसकी रूह के मुताबिक मैं कह रहा हूँ बार बार कि अगर इसकी इम्प्लीमेंट किया गया, हमेशा पाकिस्तान में क्या होता है कि कानून साजी बड़ी अच्छी हम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में हम शायद उस तरीके से काम नहीं करते, और इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से कहीं भी आप देखते हैं कि वो चीज़ें दरी की दरी रह जाती हैं। अब इसमें देखना यह होगा कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में अगर ये इसके रूह के मुताबिक किया जाएगा तो शायद पाकिस्तान जो है वो चंद मुस्लिम ममालिक में, जितने मुस्लिम ममालिक में, उसमें एक अपना एक नाम स्पेशली एजुकेशन में बना सकता है। एनी हाउ आप आगे चलते हैं जी। एक तो इसमें ये देखा गया जो सिलेबस बनाने में, करिकुलम बनाने में जो चीज़ें अहम हैं, वो 3 चीज़ें बड़ी अहम ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टडी किए गए। एक तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है कि क्या स्टैंडर्ड होगा, वो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। फिर उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया कि एक फ्रेम, यानी क्या फ्रेम होगा, उसकी 25 तकाजे जो थे वो उसके पूरे किया गया स्टैंडर्ड को। फिर वैल्यू ऑफ एजुकेशन, उसमें क्या कुछ किया गया, यानी जो प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाले यानी बच्चे जो हैं वो क्या वो करेंगे। एक तो मैंने पहले बताया कि सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर सिलेबस जो है वो बनाया गया, जिसमें एक तो जो सस्टेनेबल गोल्स हैं जो आपके साथ इंटरनेशनल, उसको भी देखा गया। फिर साथ साथ मोरल वैल्यूज़ को बड़ी अहमियत दी गई कि एक बच्चा जो है जब प्री से 5th तक जाए तो उसको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली उसको पता होना चाहिए कि मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, सच और झूठ में उसको पता हो, फिर टाइम को फॉलो कर सके, यानी ऑनेस्टी जो है वो कर सके। जैसे कि दूसरे ममालिक में, अब कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सिर्फ मोरालिटी जो है वो बच्चों को बताई जाती, सिखाई जाती है। हमारे यहाँ शायद एक मोरालिटी के अलावा हम बहुत कुछ करते हैं। क्रैमिंग जो है वो स्कूलों में होती है, बच्चे जो है वो मैट्रिक में ये कहा जाता है कि जिन्हें सिर्फ 5 नंबर कम है जनाब, इसने टॉप किया है। लेकिन अगर उसकी पर्सनालिटी की देखें, उसकी ग्रूम कितनी है, उसकी अगर आप कम्युनिकेशन देखेंगे, उसकी दूसरे एस्पेक्ट देखेंगे पर्सनालिटी में, तो शायद आपको लगेगा कि उसमें उसकी खामियां नज़र आती हैं। इसमें एक तो कोशिश ये भी की गई कि इसको भी देखा जाए। एक बड़ी कमेटी बनाई गई, कोविड के दौरान भी काम होता रहा, लेकिन अब आजकल 9 से सुबह 9 से रात 9 बजे तक भी काम हो रहा है, और कोशिश की जा रही है कि इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो जो एक डेडलाइन दी थी उस पर जो है वो किया जाए। तकरीबन यानी मैंने बताया कि 2 साल काम इस पर हुआ, और इसमें तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए, और अब निसाब जो है वो उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। तमाम स्टेक होल्डर्स को टाइम एंड अगेन बार बार जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बार बार उनको बताई गई ताकि वो एक काम कर सकें। और 6 जमातों के जो 8 सब्जेक्ट्स हैं उसमें सब के सब सब्जेक्ट्स के माहिरीन जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, उनको बुलाया गया, और तमाम जो मुख्तलिफ किस्म के जो स्कूल्स हैं, मुख्तलिफ तरह का जो निसाब या मुख्तलिफ तरह की जो स्कूल्स मौजूद थे, उन सब के माहिरीन को बुलाया गया। 76 माहिरीन ने उस पर साइन किया, और फिर ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, और फिर नेशनल करिकुलम जो है वन नेशनल करिकुलम जो है वो बना, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बाकायदा तौर पर इस पर हुई, और फिर चारों सूबों में और AJK और GB में 4-4 दिन जो है वो इस पर लगाए गए, और उसमें भी देखा गया कि जो खामियां हों उसको दूर किया जाए। टेक्स्ट बुक्स और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो भी देखी गई हैं। अब दुनिया में कहा जा रहा है कि 4 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं जो देखने में नज़र आती हैं कि जनाब जिसको देखना होगा। निसाब यानी टेक्स्ट बुक देखते हैं सबसे पहले कि टेक्स्ट बुक्स का स्टैंडर्ड क्या है, वो तैयार कैसे हुई है, उसमें क्या चीज़ मौजूद है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद
टीचर यानी टीचर की ट्रेनिंग कैसी है, उसकी बुनियादी तालीम कितनी है, फिर असेसमेंट का तरीकाकार होता है कि वो क्या है, और फिर आप उसके बाद देखते हैं कि एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कैसे काम करती है। एक तो ये चीज़ें, और याल्दो की इसमें बहुत सी चीज़ें देखी गई हैं। असेसमेंट का तरीका जो है सबसे पहले पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, क्योंकि हम भी 2005-06 से एजुकेशन के साथ वाबस्ता रहे, एजुकेशनिस्ट के साथ हम काम भी करते रहे। असेसमेंट पाकिस्तान में क्या होती है कि आप गूंगे हैं, आप बहरे हैं, आपकी जगह कोई और शख्स जाके लिखता है, आपके यहाँ सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होता है। एक बच्चा है वो इंतहाई टैलेंटेड है, हो सकता है उसकी राइटिंग जो है वो ठीक ना हो सकता है वो बाकी स्किल्स में बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसकी सिर्फ राइटिंग स्किल्स देखी जाती थी और क्रैमिंग आपके सामने जो होती थी। और फिर एक टिपिकल होता था जनाब 8 या 10 सवाल होते थे, पहला सवाल लाजमी है और बाकी इतने सवाल करने हैं, और ये एक सिलसिला चलता था। ये पहली बार ये भी देखा गया कि वो सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। अब प्रैक्टिकली सिलेबस होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड को अपनाया जाएगा, और इसमें पहली से 5वीं तक पहले हम देखते हैं बच्चे फेल भी होते थे, बच्चों को 0-0 मार्क्स भी दिए जाते थे। ये दुनिया में बहुत कम प्रैक्टिस होता जो हमारे पास प्रैक्टिस हो रहा था। और ये कब का है प्रैक्टिस हो रहा था, ये आप सब जानते हैं। जो सिलेबस हमारे पास था, जो बुक्स हम पढ़ते थे, जो करिकुलम में शामिल था, वो 18वीं सदी या 19वीं सदी की बहुत सी चीज़ें मौजूद थी, जिनका अभी बच्चे को अगर वो पढ़ाएंगे, एक तरफ वो लेटेस्ट मोबाइल यूज़ कर रहा है घर में, और दूसरी तरफ वो ऐसी बातें बुक्स में पढ़ रहा है कि उसके साथ मैच ही नहीं हो रहा। अब प्रैक्टिकल सिलेबस यानी स्टूडेंट सेंटर सिलेबस है, ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में ही जो काम कर रहा है और प्रैक्टिस बेस्ड जो है वो एक्टिविटीज़ होंगी, ना कि जैसे पहले क्रैमिंग होती है वो क्या। और असेसमेंट कंटिन्यू असेसमेंट होगी, ऐसा नहीं होगा कि छोटे छोटे साथ टेस्ट होंगे। ये नहीं कि साल बाद टेस्ट होता है और बच्चे को फिर फेल कर दिया जाता है अगली क्लास में जाने के बजाय, और पूरे साल की जो उसकी प्रैक्टिस है या जो भी है वो ऐसा होता था कि वो एक दिन पर सिर्फ मुनहसर होती थी। और अगर वो बच्चा उस 8-10 दिन में बीमार है तो डेफिनेटली उसने क्या प्रैक्टिस या क्या उसने फीडबैक देना है, ये भी आपके सामने है। अब एक चीज़ तो ये है कि ये ऐसा निज़ाम था कि जो पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है, हम अभी भी उसमें ज़िंदा रहे। फिर इसमें एक तो ये है कि ये पास फेल वाला काम ख़त्म हो जाएगा, कंटिन्यू असेसमेंट होगी। जो बच्चा क्लास में आएगा वो जो एक्टिविटी में शामिल होगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ सीखेगा। जो बच्चा भी क्लास में आएगा वो कुछ ना कुछ लाजमी सीखेगा, उसके कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन के मार्क्स ज़रूर होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा पूरे साल क्लास में आता है और उसके बाद उसको 0 मार्क्स मिलते हैं, ऐसी चीज़ें। और फिर ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें देखी गई हैं, और एज और लेवल को देखते हुए उस हिसाब से करिकुलम जो है वो तैयार किया गया है। SDG 4 जिसके बारे में बात की जाए, इंटरनेशनल जो हम देखें कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान की, जो हम गोल्स की बात करते हैं 25 या 50 ईयर्स के जो गोल्स हैं, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। मैं आपको इसके बाद चीज़ें इसके बाद इसमें पूरी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि जो करिकुलम है इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कॉमन प्लेटफॉर्म जो क्या होगा और फिर असेसमेंट क्या होगी वो सेम रखी गई है। और प्री से लेके 5th क्लास तक आगे ऑनवर्ड भी सिर्फ 2 जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी एक मैथ और एक साइंस, ये इंग्लिश में होंगी। इसमें ज़ाहिर है बहुत से जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने भी इसमें किया, और तमाम मकाते फ़िक्र और तमाम स्टेक होल्डर इस पर मुत्फिक होने के बाद ये सिलेबस जो है वो अब वेबसाइट पर मौजूद है। और ये सिलेबस क्या है ये मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। ओवरऑल पूरा सिलेबस प्री से लेके 5th तक, जो 1 अप्रैल 2021 से तमाम पूरे पाकिस्तान में, उसमें प्राइवेट पब्लिक मदरसा सिस्टम और AJK और GB समेत पूरे पाकिस्तान में नाफिज़ुल अमल होगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा दिन जो है वो होगा। और हम इसलिए समझते हैं कि विजन जो है वो इस तरह के अगर कोई 2-4 ऐसे काम होंगे तो डेफिनेटली लीडर इन्हीं कामों से पहचाना जाता है, ना कि बाकी दीगर चीज़ों से देखा जाता है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद कल।